हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड आप लोग अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके लाइफ में ज़रूरतें क्या है, उसका जो लिस्ट है वो शायद ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे लाइफ का जो नीड है सिर्फ 5 नीड होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नीड है बायोलॉजिकल नीड। बायोलॉजिकल नीड मतलब जो शारीरिक नीड हमारा, खाना पीना, सोना, बच्चा जन्म देना, सांस लेना, शरीर में, हमारे शरीर में कोई भी प्रकार के बीमारी ना हो, मतलब शरीर जो है कंफर्टेबल लेवल में हो। तो ये पहला नीड आ गया। और जो ये सब नीड है, एक जो एनिमल का जो नीड होता है सेम नीड आप बता सकते हैं। उसके बाद में जो आता है सेकंड टाइप के नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर कोई इंसान चाहते हैं कि वो सेफ़ रहे, कोई भी भूकंप हो, बारिश हो, इस सब से सुरक्षा पाए। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है। तो घर के बाद भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस हो अच्छा, हम लोग को फाइनेंशियली कोई समस्या ना हो, हम लोग को किसी में सोसाइटी में किसी से हार्म ना हो, कोई हम लोग को मार ना सके, हम लोग सेफ़ रहें। तो सेफ़ रहने के लिए मोस्टली जो करते हैं लोग, जॉब में फोकस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबल है। तो फाइनेंशियल स्टेबल होगा तो उनके घर रहने के लिए घर होगा, जगह होगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद में आता है थर्ड जो नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस। जो हम लोग चाहते हैं कि हम एक परिवार में रहें, हमारा माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ, बच्चा के बीच में रिलेशन, बच्चा और पेरेंट के बीच में रिलेशन, सिबलिंग के बीच में रिलेशन, हमारा सोसाइटी के बीच में रिलेशन, हम लोग का दोस्त होते हैं, हम लोग कॉलीग्स आपस में रहते हैं, काम के प्लेस में भी हम लोग एक ग्रुप बना के रखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए एक अच्छा मनोभाव हो, एक दूसरे को प्यार करे। तो सब लोग चाहते हैं ये चीज़। तो ये नीड जो है थर्ड में। उसके बाद में आता है फोर्थ नीड एस्टीम नीड, मतलब सोसाइटी में हमारा सम्मान, लोग हम लोग को अप्रिशिएट करें, हम लोग का ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट करें, हमारा काम के लिए अप्रिशिएट करें। तो ये सब चीज़ें कैसे फुलफ़िल होगा? उसके लिए हमारा जो एक्टिविटी होगा, सोसाइटी के लिए जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो हम लोग को सही से निभाना होगा। तो हम लोग सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी तब निभा पाएंगे जब हम लोग अपना परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे, फिर हम लोग सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। यार हम लोग इस तरीके का काम करेंगे जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी हम लोग को याद रखेंगे। तो ये सब नीड जो हो गया, फोर्थ नीड हो गया। लेकिन ये जो मैंने अभी तक बताया ये बैलेंस में है। बहुत मोस्टली लोगों का जो होता है इसमें इम्बैलेंस होता है। तो इम्बैलेंस कैसे होता है? ज़्यादातर लोग आप देखेंगे उनका फोकस कहाँ पे रहता है कि खाना पीना ठीक से हो रहा है कि नहीं, हम लोग का एक रहने के लिए अच्छा जगह है, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस है। तो ये सब चीज़ें जो फुलफ़िल होने में मोस्ट ऑफ लोगों का फोकस रहता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि लाइफ का जो गोल है तो सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। बहुत सारा लोग आप देखेंगे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, मतलब वो सेफ्टी सिक्योरिटी में फोकस कर रहे हैं लेकिन जो लव बिलोंगिंगनेस वाला पार्ट है वो मिसिंग है। सोसाइटी से वो डिसकनेक्टेड है, अकेले में रहते हैं। बहुत सारा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं, घर वालों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, दोस्तों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो ये आप उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में फ़ोकस किया, सिर्फ बायोलॉजिकल नीड में फ़ोकस किया। जो हमारे मन में डिज़ायर होता है कि गाड़ी हो, अच्छा लग्जरियस लाइफ हो, तो इसका मतलब हम लोग किस में फ़ोकस हो रहे हैं? एकदम बेसिक नीड में, मतलब हम लोग अपना शरीर को जो है कंफर्टेबल रखने में ध्यान दे रहे हैं, उसके आगे हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ लोगों का जो है एस्टीम नीड फुलफ़िल नहीं हो पाता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस फुलफ़िल नहीं हो पाता। और जब लव एंड बिलोंगिंगनेस फुलफ़िल नहीं है तभी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लव एंड बिलोंगिंगनेस नहीं है आपके अंदर तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, और पॉजिटिविटी के बिना तो मेंटल हेल्थ ज़ीरो है। तो इसीलिए सिर्फ आप शारीरिक नीड और सेफ्टी नीड में फोकस मत रखिए, उसके आगे भी आप देखिए। एस्टीम नीड का मैं एग्जांपल देती हूँ। राम भगवान का भी नाम लिया जाता है, उनके साथ में रावण का भी नाम लिया जाता है। दोनों का ही समाज में नाम है, लेकिन किस प्रकार से नाम लिया जाता है, उनके पीछे जो भावनाएं हैं पॉजिटिव है। राम का नाम लेते तो हम लोग अच्छा भावना से लेते हैं, रावण का नाम लेते तो हम लोग ख़राब इंसान का एग्जाम्पल देने के लिए लेते हैं।
तो सेल्फ एस्टीम के लिए समाज में नाम होना ही ज़रूरी नहीं है, आपका नाम कैसे हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये 4 नीड हम लोगों ने बताया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हायर लेवल का नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आत्मबोध। आत्मबोध मतलब खुद को समझना, हम अपने आप को कितना समझते हैं। हमें ये नहीं पता है कि हम गुस्सा क्यों कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता है कि हमारे अंदर लेज़ीनेस क्यों है, हमें ये नहीं पता होता है हमारा जो चिंता भावना है, नेगेटिव चिंता भावना क्यों आ रहा होता है। हमें अपना जो चिंता भावना है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये आत्मबोध होने के लिए आपको खुद को सही से जानना पड़ेगा। तो खुद को सही से जानने के लिए अभी जो नीड बताया उसको फुलफ़िल होना ज़रूरी है। तो अगर आप बेसिक लेवल में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी में ही आप अटक के रहेंगे तो आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। आपका अगर लव एंड बिलोंगिंगनेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका एस्टीम नीड कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर आप आत्मबोध नहीं हो पाएगा। आत्मबोध के लिए आपका ये सब नीडें कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने अंदर फोकस कर पाएंगे। और उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ आपके अंदर होना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, सबसे पहला अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता मतलब कि मैं क्या अभी सोच रही हूँ, मैं किस लिए सोच रही हूँ, तो वो मुझे पता है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ, होता है ना बहुत सारे लोग एब्सेंट माइंडेड होता है। तो अगर आप एब्सेंट माइंडेड हो तो इसका मतलब आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस इम्प्रूव होने के लिए आपको अपना जो हर एक एक्टिविटी है, आपका जो सोच है, आपका बिहेवियर है, उसके ऊपर आपको फोकस होना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, आपको खुद पता होना चाहिए आप किस लिए सोच रहे हो। तो आपको जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका जो कोई भी एक्टिविटी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, ये क्यों हो रहा है, आपको लग रहा है ये ख़राब है, तो आपको खुद को सवाल करना पड़ेगा। मैं बहुत लेट नाइट तक जाग रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं सुबह लेट तक सो रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, काम में डिले कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। खुद को सवाल करना पड़ेगा और उसको खुद को समझा के उसको ठीक करना पड़ेगा। खुद का जो मैं हर बात पे गुस्सा हो जा रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, तो ये सब जो खुद का जो व्यवहार है, खुद का जो एक्टिविटी है, वो आपको 100% आपको अवेयर होके, जागरूक होके करना पड़ेगा। एब्सेंट माइंडेड बिल्कुल नहीं करना होना पड़ेगा। और उसके लिए आपका कंसंट्रेशन हर एक काम में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस, मतलब मैं जैसा हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करना और सामने वाला जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना। मेरे अंदर भी गलतियाँ हो सकता है, हर कोई इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अगर कोई वो फीडबैक दे रहा है मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारे बारे में नेगेटिव बोला, फीडबैक दिया, वो फीडबैक ही ऑब्वियसली किसी ने अगर नेगेटिव बोल रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा हमारे अंदर। तो हम लोग उसको ठीक करना पड़ेगा, ना कि उनके साथ हम लोग उनके लिए ख़राब मनोभाव रखेंगे। और अगर कोई इंसान के अंदर खराबी है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ, किस लिए, बस एक दूसरे का गलतियाँ देखते हैं। जितना भी क्लाइंट हम मेरे पास में आते हैं तो जब भी वो लोग बताते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक दूसरे के अंदर जो अच्छाइयाँ होता है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन होगा वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एम्पैथी, मतलब दूसरों को समझना, दूसरों के नज़रिया से देखना चीज़ों को। हम लोग क्या होता है, कोई भी चीज़ किसी ने कुछ बोला, दूसरा लोग का जब बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए होता है कि हम लोग चीज़ें बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ख़राब लग रहा है, इसका मतलब ये ख़राब है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है। कोई खाना बताते हैं एग्जाम्पल, कोई खाना है मुझे पसंद नहीं है लेकिन सामने वाला को अच्छा लगता है, तो हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, चलो उसको अच्छा लग रहा है इसीलिए खाते हैं। कोई भी सिचुएशन में कोई काम पे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो सामने वाला को प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं कंफर्टेबली कर रही हूँ, तो मुझे ये समझना पड़ेगा अच्छा ये नहीं कर पा रहे, उसको शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। तो ये जो दूसरों को समझना, दूसरों का जगह पे पाँव रख के खुद को देखना, इसके लिए ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है माइंडफुलनेस, मतलब पूरा कंप्लीट प्रेजेंट सिचुएशन पे रहना। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे, ऑफिस के बारे में सोच रहे, ऑफिस गए, घर पे क्या हो रहा है वो सोच रहे, घर पे आए, ऑफिस में बॉस ने डांटा उसके बारे में सोच रहे,
बस में रास्ता क्रॉस कर रहे, कहाँ से पैसा इनकम करना है, किसी ने पैसा नहीं दिया है, रास्ता क्रॉस करते करते वो सोच रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो मतलब आप प्रेजेंट सिचुएशन पे, अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंप्लीट फोकस मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अगर जो टॉपिक के ऊपर बना रहे उसको छोड़ के मैं अगर कोई दूसरा टॉपिक के बारे में सोचूंगी तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी ना, गड़बड़ी हो जाएगा। तो वैसे ही आप अगर माइंडफुलनेस नहीं होते हो, प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं रहते हो, वर्तमान में नहीं रहते हो, तो फिर आपके लिए आप जो प्रेजेंट सिचुएशन पे कंप्लीट फोकस नहीं दे पाओगे। तो एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन के अंदर ये चीज़ें उनको एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही फ्लुएंटली हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते करते उनके अंदर ये आ जाता है। उसके बाद में ओपन माइंडनेस, बहुत सारा लोग रिजिड होता है, नया इन्फॉर्मेशन कोई बता रहे नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको लगता है कि मुझे आज तक मैंने ऐसे ही फॉलो किया तो मैं ऐसे ही फॉलो करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी पहले से है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। मतलब खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है। तो एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होने के लिए ये सब क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको शायद पता चल गया होगा कि आप भी एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जो बेसिक लेवल का नीड है सिर्फ उसी में फोकस ना करके उसके ऊपर जाने का कोशिश करना पड़ेगा। लाइफ का जो नीड है सिर्फ पैसा, घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफ नहीं है। अपने आप को जो अंदर ग्रोथ करना है, खुद के अंदर जो मॉरल क्वालिटीज़ डेवलप करना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, अपने अंदर ह्यूमैनिटी जागरूकता करना है, तो ये सब जो है लाइफ का गोल है। तो आपको हर चीज़ ज़रूरी होता है, पैसा भी ज़रूरी है, लग्जरी लाइफ भी ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को एक बैलेंस करके रखना है। एक ही चीज़ों में फोकस नहीं रखना है। आप एक ही चीज़ों में एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसलिए जो बाकी आगे का नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पा। होप ये वीडियो से आपको न्यू नॉलेज मिला होगा एंड आशा रखते हैं ये आप अपना ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और अपना लाइफ को बदलने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।